अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम जो है ना आज डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं 2023 2024 में। सबसे पहले इसको जानते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज़, ठीक है। और फिर इसके ऊपर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इस चीज़ों को जानते हैं। और हम इसमें क्या क्या करेंगे, इसको मैं आपके आज जनरल ओवरव्यू दूंगा ना, क्योंकि फर्स्ट डे है, ताकि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लें कि डिजिटल मार्केटिंग जो है ना एक वास्ट फील्ड है। और इसमें जो है ना बहुत सारी, मतलब ये आप समझ लें कि अम्ब्रेला है, इसके अंडर फिर बहुत सारे ब्रांचेस वगैरह आ जाती है, ठीक है। तो अगर आपको आवाज़ वगैरह का मसला हो फिर मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, सही है। तो डिजिटल मार्केटिंग ये है कि मार्केटिंग करनी होती है, चाहे वो आपका अपना कारोबार है, आपकी सर्विसेज है या आपके प्रोडक्ट्स है। सर्विसेज इन सेंस कि अगर किसी को उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स कोई भी चीज़ आती है तो वो उसके पास सर्विस है, वो अपनी सर्विसेज सेल करता है। तो उसके लिए उसको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि वो अपनी मार्केटिंग कर सके। पहले क्या होता था कि लोग अखबार और डिफरेंट जो है ना, ये डिजिटल नहीं थे वो, तो उस तरीके से अपना जो है ना कारोबार की मार्केटिंग वगैरह करवाते थे। लेकिन उसमें एक मसला ये है कि हम अपनी ऑडियंस को जो है ना ट्रैक नहीं कर सकते, और हमें जो है रिस्पॉन्स भी थोड़ा सा आप समझ ले स्लो आता है। मतलब जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा वॉल चॉकिंग करते हैं, तो वो डिजिटल में नहीं आता, क्योंकि वो दीवार के ऊपर या पोस्टर के ऊपर होता है। और बहुत सारे लोग जो है इरिटेट होते हैं, मतलब वो जैसे आप कह लें कि जुम्मे की नमाज से निकलते हैं तो बहुत सारे लोग पम्पलेट लेके खड़े होते हैं, तो बहुत सारे लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम नहीं लेते। कोई ले लेता है, कोई फेंक देता है। मतलब रीड बहुत कम लोग करते हैं। जबकि डिजिटल मार्केटिंग आप सीख लेते हैं ना, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि चाहे आपका अपना कारोबार है या सर्विसेज है, उसको आप खुद ही भी प्रमोट कर सकते हैं। इसके मतलब बेतहाशा फ़ायदे हैं इसमें, जो है ना आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, मतलब आपके लिए आसानियाँ होती हैं। आसानियाँ इन सेंस यही हैं कि आपको जो है ना, आप अपनी सर्विसेज खुद ही प्रमोट कर सकते हैं, आप किसी के मोहताज नहीं होते। जैसे अगर मैं अपना आपको बताऊँ ना कि बिज़नेस मॉडल जो मेरा है, उसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं खुद ही जो है अपवर्क या फाइवर पे नहीं हूँ। जैसे अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं गुड है, लेकिन मैं खुद ही पर्सनली जो है इस पे नहीं कर रहा काम। लेकिन आप जो है ना काम कर सकते हैं इस पे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। फिर अपनी सर्विसेज अगर चाहें तो तब वो आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जो है ना अपवर्क के ऊपर और फाइवर डिफरेंट जगहों पे आप सेल कर सकते हैं। आजकल जो है लिंक्डइन पे भी बहुत लोग काम करें, क्योंकि लिंक्डइन पे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और प्रोफेशनल लोग वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे हायरिंग की जो टीम होती है, मतलब एचआर जिसको बोलते हैं, उनके साथ आप अपने कनेक्शंस बना सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे आपको जॉब्स या लीड लीड इसको बोलते हैं कि बहुत सारी जगहों पे आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, तो उसको हम लीड बोलते हैं। तो लीड जनरेशन इसको बोल सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। इसमें हम जो करेंगे ना वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, क्योंकि ये काम सोशल मीडिया मार्केटिंग का ऐसा है कि आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। इसमें आप के लिए सबसे अच्छी बात ही है। सेकंड ये है कि हम इसमें ग्राफिक करेंगे। ग्राफिक में तो वैसे ग्राफिक डिज़ाइनर तो उसको बोलते हैं जिसको एडोबी के सॉफ्टवेयर्स आते हो, लाइक इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप। लेकिन वो चूंकि हर बंदा इतना क्रिएटिव नहीं होता और ना उनके पास इतने अच्छे लैपटॉप होते हैं, तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि हम कैनवा पे काम कर लेंगे, कैनवा प्रो पे। तो प्रो से हमें ये फ़ायदा हो जाए कि हमारा टाइम भी बचत होगा और हमारे पास अच्छे से अच्छे डिज़ाइंस कम टाइम में रेडी हो जाएंगे। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब इसमें यह है कि कोई भी एक दो स्किल आप सीखें, सब जो मैं आपको सिखाऊंगा, जिसमें ग्राफिक से हम स्टार्ट करेंगे, फिर जो है हम वीडियो एडिटिंग पे भी जाएंगे। क्योंकि आप देखिए ना, जो आपने मार्केटिंग करनी है ना, वो तो या पिक्चर के फॉर्म में होगी और या जो है वीडियो के फॉर्म में होगी। दो फॉर्मेट्स होते हैं ऐड चलाने के। तो जब आपको ग्राफिक्स नहीं बनाने आते या वीडियो नहीं बनाने आती, तो फिर मसला ये होगा कि आप अपना पैगाम कैसे पहुंचाएंगे, मार्केटिंग किस तरह से करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ समझते हैं कि यार ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मार्केटिंग आप करेंगे, लेकिन आप मार्केटिंग जो है पिक्चर फॉर्म में या वीडियो की फॉर्म में करेंगे, तो उसके लिए दो हाल हैं। या तो ये कि आप खुद ही सीख लें, या आप अगर खुद ही नहीं सीखना चाहते, टाइम नहीं है, तो फिर आप बंदे हायर करेंगे, उनको आप पे करेंगे, तो तभी आप उसको जो है ना मैनेज कर सकेंगे। तो दो तरीके हैं। लेकिन चूंकि आपका करियर का स्टार्ट है, तो आपने सब चीज़ें स्टार्ट में खुद ही करनी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी
जो है ना चीज़ें वो आपके लिए टीम करेगी। जैसे मेरी अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है ना, तो मेरी टीम ज़्यादा काम करती है। मैं सिर्फ अपनी वीडियोस, अगर आपको एग्जांपल दूँ तो मैं सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, एडिटिंग जो है अब मेरी टीम करती है। पहले मैं खुद ही करता था, अब मेरी टीम करती है। तो ये है कि स्टार्ट में आपने सारा काम खुद ही सीखना है। उसका फ़ायदा ये है कि जब आप बाद में ना अपना बिजनेस स्केल करोगे, तो आपको पता होगा कि किस बंदे को क्या काम देना है, किस तरह से काम करवाना है। तो ये आपको मैं कंप्लीट इसलिए बता रहा हूँ ना कि आपको पहले से पता हो कि हम क्या क्या चीज़ें करेंगे और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर जब ये स्किल आप सीख लेते हो, इस पर आपको ऑन साइट जॉब भी मिल सकती है। और उस पे ये है कि आप अपनी सर्विसेज भी ऑनलाइन खुद ही फ्रीलांसर के तौर पे सेल कर सकते हो। मैं आपका ना बेसिकली कैरियर के हिसाब से भी आपको मैं गाइड कर रहा हूँ कि आपने करना क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी कोर्स कर लेते हैं, वो फिर या दरमियान में क्विट कर देते हैं, या फिर वो समझते हैं इसकी जॉब नहीं है। तो उसका मेन मसला ये है कि देखें, आप अगर गलत जगह पे गलत फैसला लेंगे तो ओबियसली आपको मसले आएंगे। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि फिर आपको राइट ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। राइट ऑडियंस से मतलब ये है कि जैसे 2023 में मैंने भी अपना माइंड चेंज किया है। अभी जब मैं दुबई गया था, तो अभी तो मैं बैक आया हूँ क्योंकि मैंने आइल्स करना था और मेरे कुछ काम थे। तो कहने का मकसद ये है कि आपको अपनी लोकेशन फिर चेंज करनी होती है। अगर आप लोकेशन चेंज नहीं कर सकते, तो दूसरी बात ये है कि आप कम से कम अपना माइंड तो चेंज कर सकते हो ना, कि आपने जो है काम सिर्फ यूएस वालों के साथ करना है अगर ज़्यादा पैसे आपने कमाने हैं डॉलर्स। क्योंकि वो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपको डॉलर्स भी अच्छे मिलेंगे, मतलब अर्निंग के हिसाब से भी अच्छा, और आपका कैरियर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो अभी तक मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया ना, जैसे लोकल ई कामर्स में भी ये डिजिटल मार्केटिंग काम आती है, हर जगह पे ई कामर्स में भी। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में आपको उस तरह से लोग पे नहीं करते ना, आपके जो एफर्ट्स हैं उसको कोई अप्रिशिएट करता है। तो इसलिए मैंने ये बेस्ट डिसीजन लिया कि भाई काम करना है तो फॉरेनर्स के साथ करना है। लाइक कनाडा हो गया, जर्मनी, फ्रांस, मतलब जो अच्छी कंट्रीज है ना, जो आपको अच्छे पे करें डॉलर, तो आप उनके साथ काम करें। पाकिस्तानी ये है कि आप उनके लिए काम भी बहुत अच्छा करेंगे, आखिर में वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको डिवैल्यू करेंगे कि यार आपने काम सही नहीं किया, ये वो अपने पैसे बचाने की खातिर। ठीक है, तो इस चीज़ों का आपने ना ख्याल रखना है कि भाई मतलब जो गलती मैंने की है, ठीक है मैंने काम सीखा है, काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरी करियर की सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि पाकिस्तान में काम करना। अब इस साल मैंने अपना माइंड चेंज किया कि भाई मैंने पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ काम नहीं करना है। सही है, उसकी वजह ये है कि वो आप बहुत कम होते हैं जो अच्छे होते हैं, ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो आपका टाइम भी ज़ाया करते हैं, आपकी एनर्जी भी ज़ाया करते हैं, और आखिर में आपको जो है उसका रिटर्न अच्छा नहीं मिलता है। जबकि आप यूएस या किसी भी उससे आप क्लाइंट से डील करते हैं तो उसमें आपको अच्छे डॉलर्स मिलते हैं। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम एक वेबसाइट बनाने का एक बंदे को बोलें कि हम आपसे $200 लेंगे, पाकिस्तान में जिसको आप $200 बोलो फ़ौरन भागेगा आपसे। जबकि आप, जैसे आप और मैं, इस तरह मेरे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिनसे मैं डिफरेंट ट्रेनिंग ले चुका हूँ लास्ट ईयर। जैसे शाम सरवर सर ने बताया कि यार वो भी यूएस क्लाइंट के साथ काम करते हैं। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तानियों को कुछ नहीं बेचता, क्योंकि उनको पता है कि ये कंजूस भी हैं और ये जो है ना स्लैकर बोलते हैं, मतलब आपकी पॉजिटिव एनर्जी खींचते हैं। तो इसलिए वो भी सिर्फ यूएस क्लाइंट्स के साथ ज़्यादातर काम करते हैं। यूएस क्लाइंट्स का फ़ायदा ये है कि वो आपको अच्छे डॉलर देते हैं, और आपको पैसों में मतलब टेंशन नहीं होगी। अगर आप काम अच्छा करते हो ना, तो आपने पैसे अच्छे खासे बना लेने हैं। तो असल चीज़ ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया कि मैंने ये गलतियाँ की हैं, मैंने काम सीखा, लेकिन अप्लाई मैंने गलत जगह पे इसलिए किया है कि मैं पाकिस्तानियों के साथ काम करता था और मुझे लग रहा था कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ, लेकिन मैं गलत था। क्योंकि ये चीज़ें मैंने उस्मान चुगताई जो है ई कामर्स वाला, वो भी बोलता है कि भाई पैसे छोड़ो डॉलर कमाओ, मतलब यूएस वाले के साथ, स्पेशली यूएस वालों के साथ काम करो। इस तरह से शाम सर्वर है, वो भी यूएस क्लाइंट्स ओनली डील करता है, मतलब पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ वो काम नहीं करते। तो इस तरह हर बंदे का अपना एक स्टैंडर्ड होता है कि वो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने क्लाइंट्स और बिजनेस को जो है ना वो आगे लेके जाना चाहता है। तो ये मेरी आपको साथ ही एडवाइस है कि अगर आपने काम करना है, ठीक है स्टार्ट में आप पाकिस्तान में करें काम, जॉब करें, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए फिर आपने जो है ना पाकिस्तान में काम नहीं करना, फिर आपने आउटसाइड द कंट्री। अब ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान से बाहर निकल के जाओ, इधर से भी आप ऑनलाइन काम कर सकते हो। लेकिन ये है कि मसले यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे इंटरनेट डिसकनेक्ट होना, और इस तरह से पेपाल, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में नहीं है। तो फिर उस तरह से हमें बहुत सारे मसले होते हैं पाकिस्तान में रह के। ठीक है, अब पैसे आप कमा लेते हो लेकिन जस्टिस नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए
जब आपके पास पैसे आ जाएं तो फिर मैं कहता हूं कि आपको पाकिस्तान से फिजिकली भी फिर मूव होना चाहिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ वहाँ पे ही होगी जहाँ पे आपका माइंड सुकून पे होगा। पाकिस्तान में आपको पता है कि आप बाहर निकलो तो आपको ये डर होता है कि मोबाइल कोई छीन लेगा, कोई क्या, मतलब अजीब अजीब टेंशन लगी होती है बंदों के साथ। तो तब तक आप ग्रोथ नहीं कर सकते हो, यही एक बड़ा मसला है। जबकि अदर कंट्रीज, जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस अच्छा रहा है बाहर का, कि वहाँ पे आपको अमन होता है, मतलब सुकून होता है, इसके अलावा जस्टिस होता है। आप जो है ना, सॉरी, माइंड नहीं करना इन चीज़ों को, क्योंकि मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ स्टार्ट से ही, फर्स्ट डे से, कि भाई ये चीज़ें मैंने की हैं और इसके ये रिजल्ट्स भुगतने पड़ेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में भी अगर पाकिस्तान में काम करोगे तो आपको बहुत सारे मसले आएंगे। तो इस वजह से आप स्टार्ट में ही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह फिर आपको फ्यूचर में कोई इस तरह के इशू नहीं होंगे। अभी जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हम करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें मैं आपको लोकल एसईओ भी सिखाऊंगा और यूट्यूब की एसईओ भी बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद ही भी यूट्यूब से अर्निंग कर रहा हूँ, डिफरेंट तरीक़ों से कर रहा हूँ, बहुत सारे तरीके हैं इसके, ठीक है। और करियर के हिसाब से मैंने आपको बता दें कि पाकिस्तान में ही रह के स्टार्ट में काम करें, पाकिस्तानियों के साथ भी स्टार्ट में करें तो चलें, आपका पॉकेट मनी समझ लें आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपका एक्सपीरियंस आता रहेगा, आपकी पोर्टफोलियो बन जाएगी, फिर आपने जो है ना आगे सिर्फ और सिर्फ फॉरनर क्लाइंट के साथ काम करना है, क्योंकि वो आपको अच्छा पे करेंगे और आपकी जो स्किल्स हैं उसको वो अप्रिशिएट भी करेंगे, क्योंकि उनमें ये चीज़ें बहुत कम है। जैसे यहाँ पे तो जो है ना काम भी आपसे करवाते हैं, बाद में आपको डिमोटिवेट भी करते हैं कि आपका काम सही नहीं है, ये वो बहुत सारे मसले करते हैं आपके साथ, तो फिर बंदा डिमोटिवेट हो जाता है कि यार ये तो मैं गलत ट्रैक पे हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग की होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि ये बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें हम डिफरेंट उस पर हम काम करते हैं। लाइक मैं आपको लोकल एसईओ का भी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये गूगल पे आप लिखते हो ना कि किसी भी कंपनी या किसी भी चीज़ के रिलेटेड आप सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये बेसिकली हमने जो है अपना बिजनेस गूगल पे लिस्ट किया होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अब पाकिस्तान में पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ काम करना छोड़ा हुआ है। तो ये देखिए, मैंने जो रजिस्टर की अपनी कंपनी वो दुबई में है, ठीक है। पहले पाकिस्तान में थी, वो मैंने अब उधर से हटा दी, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ अब काम नहीं करता। पहले करता था लेकिन बहुत सारे मसले आए हैं। अच्छे लोग भी हैं, सारे बुरे नहीं है, लेकिन आप अर्निंग भी नहीं इतनी अच्छी कर सकते हो और आपको जो है ना बहुत सारे मसले होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है लोकल एसईओ की। सारा कुछ मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको जो है जॉब्स भी मिल सकती हैं, आपके क्लाइंट्स आपके पास खुद ही आएंगे। फाइवर अपर पे होता है कि आप क्लाइंट के पीछे जाके उसके मिन्नतें तरले करते हो, वो प्रपोजल वगैरह, और आधी आधी रात को जाग के उसका वेट करते हो कि आपको रिस्पॉन्स कब देगा। तो डिजिटल मार्केटिंग ये है कि आप अपने क्लाइंट के साथ अपने टाइम के हिसाब से चीज़ें सेट कर सकते हो, उनसे एडवांस पेमेंट अपने अकाउंट में डायरेक्ट मंगवा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके अपने हाथ में होती हैं। जबकि अगर आप फाइवर अपवर्क में, तो आप हर वक्त बाउंड रहते हैं, वहाँ पे भी आपको डर लगा होता है कि आपका अकाउंट बैन ना हो जाए। अगर आपका अकाउंट बैन हो गया तो आपके सारे डॉलर और आपकी जो मेहनत होगी वो सारी ज़ाया हो जाएगी। आप चाहे टॉप रेटेड हैं, कुछ भी हैं, आपकी प्रोफाइल डिलीट हो जाती है। तो अब हर जगह पे ऑलमोस्ट इस तरह होता है। और इस तरह हमने लास्ट ईयर ये भी सीखा है कि आपकी एक वेबसाइट अपनी होनी चाहिए जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में या अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को बता सकें। तो ये भी एक चीज़ है, मतलब वेबसाइट आपकी हो तो ये समझ ले एक डिजिटल प्रेजेंस है। जैसे ये गूगल वाला ऑप्शन है, ये फ्री है, इसमें आपको कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसको हम लोकल एसईओ बोलते हैं कि कोई भी बंदा अगर जो है गूगल पे आके लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये दुबई की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए मेरा दुबई वाला नंबर भी शो हो रहा है। तो कहने का मकसद क्या है कि ये मैंने दुबई में लिस्ट की हुई है मेरी कंपनी। तो वहाँ के क्लाइंट्स, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले वहाँ के क्लाइंट्स भी अच्छे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छे क्लाइंट्स हैं ना वो दुबई उसके यूएस के हैं, क्योंकि वो आपको डॉलर्स में पे करते हैं। दुबई वाले भी अच्छे हैं लेकिन यूएस वाले सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। लेकिन ये है कि दुबई में पेपाल बहुत सारे ऑप्शन है, पेमेंट के इतने मसले नहीं है। अगर आप वहाँ पे अपने डॉलर्स भी विड्रॉ करते हो, आपसे जो है ना इतनी तंग नहीं कोई करता आपको। जैसे यहाँ पे कभी जब डॉलर आते हैं तो वो मैं अगर फिजिकली विड्रॉ करूँ तो बहुत बंदे को जलील करते हैं इधर ना, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जबकि दुबई में जस्ट मैंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए और उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि ये किस चीज़ के डॉलर हैं, क्यों हैं, बस डायरेक्ट डायरेक्ट उन्होंने मुझे वो करेंसी जो उधर की दरहम है दुबई की, तो उन्होंने मुझे वो दरहम दे दिए थे। ये नहीं पूछा कि आप क्या करते हो, ये क्यों आए हैं, ये वो। इधर बहुत सारे आपसे फजूल सवाल किए जाते हैं।
तो उस हिसाब से फिर आप जब ग्रोथ करोगे ना, तो आपको फिर कंट्री से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको मूव होना चाहिए। अगर कोई नहीं मूव हो रहा तो उसकी रीजंस होती हैं कि बैक पे उन्होंने अपना सेटअप वहाँ पे किया होता है ऑलरेडी, और वो वहाँ पे सेट करके आए हुए होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अपनी कंपनीज अमेरिका में या दुबई में बनाई हुई हैं और वो फिर पाकिस्तान वापस आ गए हैं, लेकिन कंपनी उनकी सारी चीज़ें उधर ही है। तो ये आपको समझ आ गया कि लोकल एसईओ ये अपने कारोबार के लिए भी बेस्ट है, और यही सेम सर्विसेज आप सेल कर सकते हो कि किसी बंदे की दुकान है, वो कहता है कि यार मुझ तक क्लाइंट कैसे पहुंचेगा, क्योंकि गूगल मैप पे हर चीज़ हम ढूंढते हैं ना कि मुझे यहाँ तक जाना है, तो वो चीज़ें हम गूगल मैप पे भी ढूंढते हैं, तो इसको हम लोकल एसईओ बोलते हैं। आज मैं आपको सारा सिखा नहीं रहा, सिर्फ आइडिया आपको दे रहा हूँ कि आपको आइडिया क्लियर हो कि भाई ये जो लोकल एसईओ है ना, ये किस काम की है और इससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। ये भी डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। इस तरह से फिर प्रोफेशनल एक और जो है वो लिंक्डइन है, इस पर हम जॉब्स भी ढूंढ सकते हैं अपने लिए। सेकंड ये है कि हम अपने लिए क्लाइंट्स वगैरह भी यहाँ से ढूंढ सकते हैं, अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये लिंक्डइन है, इसमें ये जॉब का एक फीचर है, इसमें आपको एक और चीज़ बताऊंगा आगे जाके, आज सिर्फ जनरली बता रहा हूँ, लेकिन आगे जाके सिखाऊंगा भी कि कैसे करना है। क्योंकि पाकिस्तान में तो हम सोचते हैं डायरेक्ट सीवी बना ली और एक्सेप्ट होगी, ऐसा नहीं है। दुबई में भी सीवी जो है ना वो एटीएस के हिसाब से होती है। ठीक है, इसके लिए हम अपनी सीवी पहले चेक करते हैं कि हमारी जो सीवी है वो उसका स्कोर कितना है। अगर उसका स्कोर कम है तो फिर वो जो है ना, आप कह लें कि आपको जॉब मिलने के चांसेस कम इसलिए हैं कि वो आपको कॉल ही नहीं करेंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो लिंक्डइन जो है जॉब के हिसाब से भी बेस्ट है, और अगर आप उसने अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं ना, तो उस हिसाब से भी ये बेस्ट है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक भाई के लिए किया है लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, तो उनको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स उससे आ रहा है। अब उसकी वजह क्या है कि ये लिंक्डइन ऐसे एक प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे कंपनी के जितने भी बड़े सीईओ हैं या एचआर वाले हैं जो हायरिंग करते हैं, बहुत सारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उनके साथ आपको अपने कनेक्शंस बनाने होते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो जॉब है या आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा ना, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारा इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से होता है। जैसे आप ये मेरे देखें प्रोफाइल भी 145 है, तो इसका मतलब ये कि कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्होंने मेरी प्रोफाइल विजिट की है और उन्होंने वो मेरी चीज़ें चेक की कि यार ये बंदा करता क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें हो रही होती हैं लिंक्डइन पे। जैसे ये डिफरेंट साइट पे अभी ये मैसेजेस आ भी रहे थे, कुछ कंपनीज ने मुझे ऑफ़र भी किया है। तो ये फिर हर बंदे की अपनी अपनी जो है ना मेहनत है, और किस्मत भी आप कह लें, किस्मत भी ज़रूरी है, मेहनत सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको कि इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। और जो हमारा स्टार्ट होगा ना, वो हमारा स्टार्ट होगा कैनवा से। कैनवा इसलिए मैं यूज़ करूँगा प्रो वाला, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। प्रो में हमें ये फ़ायदा होगा कि हम जितने भी जो पोस्टर्स हैं, हमारी वीडियोस एनिमेटेड वीडियो टाइप होंगी, वो सारी हम कैनवा से बनाएंगे। अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे फोटोशॉप आता है या इलस्ट्रेटर, तो ज़्यादा गुड है, वो एक प्रोफेशनल टूल है, लेकिन उसके लिए अच्छा लैपटॉप या कंप्यूटर गेमिंग वाला होना चाहिए, और वो महंगा भी होता है चूँकि सस्ता नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे कम्प्लेक्स सिटी उसमें आ जाती है, जबकि यहाँ पे सीन आपका जो है ना बहुत ही आसान है। यहाँ पे मतलब आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तैयार मिल जाती हैं, और आप अपनी ये सर्विसेज भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, लाइक ये अभी मैंने जैसे आपको उस दिन बताया था ना कि मैंने एक इंटरनेशनल ई कॉमर्स का वो स्टार्ट किया है, तो ये मैंने ऐसी एक एग्जांपल के लिए मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि आज मैं आपको जस्ट सिर्फ आइडिया दे दूँ, कल से हम इंशाल्लाह सारा कुछ जो है ना बिल्कुल स्टार्ट करेंगे स्क्रैच से। लेकिन आज आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ें हमने करनी है, किस तरीके से करनी है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको देखें पहले बताया कि पाकिस्तान में पेपाल नहीं है। अब जैसे ये मैं इंटरनेशनल ई कॉमर्स करूँगा तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है पेपाल की। ठीक है, तो ये पेपाल जो है ना हमारे पास मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर सब चीज़ें हैं, पाकिस्तान में पेपाल और ये इस तरह के ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान में भी है जुगाड़ वाले, लेकिन उसमें रिस्क इसलिए है कि आपका कभी भी अकाउंट बैन हो सकता है, उसमें आपके डॉलर ज़ाया हो सकते हैं। तो वो रिस्की काम है, बन जाता है लेकिन फ़ायदा नहीं है, मैं नहीं रेकमेंड करता कि उसमें आपको नुकसान है। लेकिन वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक छोटी सी एनिमेशन है, मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ कि ये एक एनिमेशन टाइप मैंने बनाई है कि भाई हमसे आप ये प्रोडक्ट्स क्यों बाय करें।
तो यही काम आप फोटोशॉप पे अगर करना चाहें उस पर कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर पे कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना लोग कोरल ड्रा यूज़ करते हैं। मैं खुद ही भी जब मेरा बिल्कुल स्टार्ट था कैरियर का तब मैं यूज़ करता था, लेकिन जब मैं आस्ता आस्ता एक्सपोजर मेरा बढ़ता गया तब मुझे पता लगा कि यार हम तो दुनिया से बहुत पीछे हैं। तब मैंने भी वो कोरल ड्रा डिलीट कर दिया परमानेंट। अब मैं फोटोशॉप यूज़ करता हूँ और मोस्टली अब कैनवा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कैनवा ईजी टू यूज़ है। मोबाइल पे भी आपको सेम फीचर सारे मिलते हैं और लैपटॉप पे भी। इसका सबसे बेनिफिट बड़ा ये है। जबकि फोटोशॉप ये वो सिर्फ विंडोज़ या मैक के लिए आप कह लो है, वो मोबाइल के ऊपर ऑपरेट नहीं कर सकते, आप काम नहीं कर सकते, जस्ट फाइल देख सकते हो। तो एक ये बड़ा ड्रॉबैक है, अदरवाइज वो प्रोफेशनल्स के लिए सही है। तो अब जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखोगे तो फिर तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें। तो बेस्ट सोल्यूशन है कैनवा, ठीक है, क्योंकि कैनवा में ऑलमोस्ट सारे काम हमारे हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो कहने का मकसद ये है कि भाई हम जो है ना कैनवा से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको अभी तक मेरी सारी बातें क्लियर हैं तो फिर मैं चाहता हूँ कि अभी शुरू कर लो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो फिर मैं चाहता हूँ कि पहले आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर करूँ, फिर इसके बाद मैं मूव ऑन हूँ कि भाई हमने किस तरह से कैनवा पे काम करना है। तो मुझे ज़रा इधर बता दें मैसेज, मैं मोबाइल देखता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप का क्या सीन है, मतलब दिमाग काम कर रहा है तो आगे चलते हैं। अगर दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि असल मकसद ये नहीं है, दौड़ना नहीं है। असल मकसद है कि कुछ आपको समझ में आ जाए और आप उसको प्रैक्टिकली सीख लें और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करें, ठीक है। ये ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया इसमें थ्योरी वगैरह कुछ भी नहीं है। थ्योरी जो है वो यूज़लेस इसलिए कि उसमें प्रैक्टिकल कुछ होता नहीं और फिर ग्रोथ नहीं कर सकता बंदा। तो इस वजह से आपको काफ़ी सारे इसमें जो है ना मसले आ सकते हैं। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि आप जो है ना थोड़ा सा एक स्टेप अपने आप को आगे रखिए। लेकिन यही है कि आपने देखना है कि आपको जितना समझ आ रहा है 100% अगर आपको क्लियर है तो फिर आगे, और आपको क्लियर है सारी चीज़ें तो फिर मुझे बताइए तो हम आगे करते हैं काम, ठीक है। कैनवा से मैं कह रहा होता हूँ कि आज स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे ज़रा टेक्स्ट कर देना आप कि इधर मैं देख लूँ कि हमें समझ आ रही है। टेक्स्ट में आप बता देना कि कैसे बनाने ग्राफिक ज़रूरी है एडवर्टाइजमेंट के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है वीडियोस। वीडियोस भी इसमें बनती है, लेकिन वीडियोस के लिए मैं दूसरी सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये दोनों ऐसे टूल हैं, ये ज़रूरी हैं मार्केटिंग के लिए। तो अभी मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ कि आप ज़रा मुझे बता दें कि क्लियर है तो मैं आगे जाऊँ। अगर नहीं है क्लियर तो आज के लिए ये बहुत है, क्योंकि दौड़ नहीं लगानी ना, असल मकसद ये है कि आपको कुछ समझ आ जाए तो तब। अच्छा, लोकल एसईओ आपको समझ नहीं आई है, ये मैं आपको दोबारा भी बताता हूँ। जैसे कि भाई अभी मैं करंटली जो है ना किस सिटी में हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भाई मुझे जाना है रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट। तो ये रेस्टोरेंट देखें इसने डायरेक्ट पकड़ लिया कि पेशावर में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, ऐसी मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो ये इसने देखे मुझे लिस्ट करके बता दिया कि हमारे साथ हबीबी रेस्टोरेंट है, मोनाल है, चीफ ग्रिल है और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं इधर पेशावर में, जितने भी हैं रेस्टोरेंट्स वो उसने मुझे लिस्ट करके बता दिया, ठीक है। तो अब ये क्या चीज़ है, ये वो लोकल एसईओ है। लोकल एसईओ मतलब ये कि आप इस्लामाबाद में हो, ठीक है, या किसी भी सिटी में हो, कंट्री में हो, आपने अपना बिजनेस वहाँ पे लाके लिस्ट कर दिया कि लोगों तक मेरी वो बिजनेस के नाम तो जाए ना। तो उसके लिए हमें अपना आप रजिस्टर करना होता है गूगल के साथ। जैसे आपको मैंने अपना ये दुबई वाला बिजनेस बताया कि ये मैंने गूगल पे लिस्ट किया हुआ है दुबई के उसमें, ठीक है, दुबई में ये शो होगा। जब दुबई में कोई लिखेगा ना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो तब मेरा ये बिजनेस उनको शो होगा। और इस पे ये होता है कि हमें कोई पैसे नहीं देने होते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो लोकल एसईओ इसको बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए रेस्टोरेंट लिखा है, आप होटल लिख लो, कुछ भी चीज़ लिख लो, तो गूगल के पास जो पॉसिबल ऑप्शन होगा ना, बेस्ट ऑप्शन, तो वो आपको यहाँ पे सर्च में ला के दिखा देगा कि भाई आपके पास ये रेस्टोरेंट्स है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए रेस्टोरेंट वाला आपको बताया, तो ये इसको लोकल एसईओ बोलते हैं। अब आप बताएं आपको क्लियर हो गया ये लोकल एसईओ वाला, कि लोकली हम एसईओ करते हैं कि हमारा बिजनेस जो है ना वो टॉप पे आए, लोगों को शो हो और उसे हमें क्लाइंट्स मिले। जैसे मैंने अभी खाने का प्लान करना है तो भाई मुझे कौन सा रेस्टोरेंट जाना चाहिए। अब ये टॉप पे देखें हबीबी रेस्टोरेंट आ रहा है, उसकी एक रीज़न ये भी है कि हम रेटिंग देखेंगे कि इसकी रेटिंग अच्छी है, 4.1 है, 4.4, मतलब जिसकी रेटिंग अच्छी है हम वही सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा
इस तरह भी देखेंगे जो मेरे करीब पड़ता है कि मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं पसंद करता लोकल, तो हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन कहने का मकसद ये जो आपको फर्स्ट पे ये टॉप पे रिजल्ट नज़र आ रहे हैं ना गूगल पे, ये वाले जैसे हबीबी है, मोनाल है, चीफ है, तो ये तमाम बिजनेसेस ने अपने आप को गूगल के साथ रजिस्टर किया हुआ है और इसको लोकल एसईओ बोलते हैं। क्योंकि ये जब हम सर्च कर रहे हैं ना, तो इन्होंने इस चीज़ के लिए कोई पैसे नहीं लगाए, ना कोई पैसे दिए गूगल को, ये फ्री में ऊपर आ रहे हैं। तो इसलिए हम इसको लोकल इसलिए बोलते हैं कि हम लोकली सर्च कर रहे हैं। अब ये लोकल हम पाकिस्तान में सर्च कर रहे हैं तो पाकिस्तान के हिसाब से हो गया। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, उसका यूएस में, दुबई में, कहीं पे भी बिजनेस है, तो आप उससे इसी चीज़ के पैसे भी ले सकते हो कि यार आपके लिए मैं लोकल एसईओ करके दूंगा या करके दूंगी, तो आपको मैं $50, $100 जितने भी आपने उसके साथ सेटिंग करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई ये लोकल एसईओ बहुत ही बेस्ट है। अब जैसे वो मैंने आपको एग्जांपल अपने बिजनेस की दी कि ये मैंने लिस्ट किया हुआ है गूगल पे दुबई में, ठीक है। तो ये सेम चीज़ आप अपने लिए भी कर सकते हो कि आप अपना नाम कोई एक डिसाइड कर लो कि सईदा है, निदा, जो भी आपने नाम रखना है कंपनी का, उस पर आप खैर सोच लो। फिर आप चूंकि इस्लामाबाद में बेस्ड हो तो आप इस्लामाबाद में ही अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हो और उस पर आपका ₹1 भी नहीं लगेगा, क्योंकि फ्री में गूगल आपको करके देगा, ठीक है। तो ये ज़रा मुझे बता दें कि अब क्लियर हो गया आपको ये लोकल एसईओ, क्योंकि इसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे और क्लाइंट्स आपके पास खुद ही आएंगे, वो सर्च करके आपके पास आएंगे। तो ये बताएं कि आप किसी के पास जाएं उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या कोई आपके पास आएगा तब आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो लोकल एसईओ वजह से ये कि हमारी अपनी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, हम किसी के पास नहीं जाते, सही है। तो ये एक मेन डिफरेंस है इसका लोकल एसईओ का, मतलब ये बेस्ट इसलिए है कि क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, ना कि आप क्लाइंट्स के पीछे भाग रहे होते हो। तो सबसे मेजर डिफरेंस ये है। सेकंड ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपके कोई पैसे वैसे नहीं लगते, ये सारा फ्री है। गूगल आपको जो है ना फ्री में प्रमोट करता है। अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज लोगों को पसंद आती हैं, तो ये जो फर्स्ट पे देखें सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, तो ये सारे फ्री हैं। इन्होंने ना हबीबी रेस्टोरेंट ने ₹1 लगाया है, ना मोनाल ने, ना किसी और ने, ये सारी चीज़ें फ्री में इनको मिली हैं। अब ये चूंकि 10 मिनट्स का टाइमर भी दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत है। आपके जो और क्वेश्चन है ना वो मुझसे पूछें कि आप जो जो सवाल हों इस रिगार्डिंग, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर कर दूंगा। कैनवा जो है बेस्ट है, ये मैंने आपको बताया, ये ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, वो समझते हैं कि डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब ऐड लगाना है, तो वो पैसे आपके ज़ाया होंगे अगर आपका ऐड सही नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा मेन मसला है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको अगर YouTube के रिलेटेड कोई क्लाइंट मिल जाता है जो बोलता है आपको कि यार YouTube के मुझे आप थंबनेल बना के दो, ठीक है। तो आप जो है ना बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ पे फ्री में मिलते हैं, और फिर जब प्रो वर्जन है ना, तो उसमें तो आपको और ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। तो आप ये सेम सर्विसेज अपनी सेल कर सकते हो। ये YouTube वाला एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कि ये मैंने YouTube थंबनेल सर्च किया, तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे कि 18,000 हमारे साथ देखें डिज़ाइंस हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आप सिर्फ अगर ये सर्विसेज भी सेल करना शुरू कर दो ना, $5 से भी स्टार्ट ले लो, क्योंकि आपका स्टार्ट है ना, मेरा तो स्टार्ट नहीं है, तो इसलिए मैं $5 वाले के साथ काम नहीं करता। लेकिन आपने क्या करना, आपका चूंकि स्टार्ट है, तो आप जो है अपने चैनल के लिए भी ये थंबनेल्स वगैरह यहाँ पे रेडी कर सकती हो, और इस तरह से अगर कोई क्लाइंट है आपका उसके लिए भी आप काम वाम कर सकते हैं यूट्यूब के रिलेटेड, और अच्छी खासी अर्निंग करती हैं। अच्छा, लोकल और वेबसाइट, अच्छा अब देखें लोकल जो एसईओ है ना, उसमें मैंने चूंकि आपको बताया कि मेन एक जो डिफरेंस है वो ये है कि आपके पैसे नहीं लग रहे, ये सब कुछ फ्री में है। जब वेबसाइट है ना, उसके लिए आपको देखो डोमेन खरीदनी होती है, होस्टिंग खरीदनी होती है। तीसरी चीज़ ये है कि उस पर एसईओ आपको करनी होती है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब टफ है। जैसे लास्ट ईयर आपको याद है मैंने एलसीटी ज्वाइन किया था, वो इसलिए कि मैंने एसईओ सीखनी थी, कि वो बहुत टफ है वेबसाइट वाली। वो वेबसाइट क्या है, ये जो नीचे आपको रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं ना, तो ये सारी वेबसाइट्स की एसईओ हुई हुई है, इसलिए यहाँ पे लिस्ट में हमारे साथ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे जो है ना रेस्टोरेंट्स हों। अब ये एज ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, तो ये बेसिकली रियल स्टेट की कंपनी है, लेकिन इनकी वेबसाइट की एसईओ हुई है, तो इसलिए ये टॉप पे आ रहा है, मतलब 3-4 नंबर पे आ रहा है सर्च में। जैसे सरीना होटल है, पीसी होटल ना पेशावर में, तो इन्होंने देखें इस पे ब्लॉग लिखा हुआ है। तो ये एक अलग कहानी है, हम वेबसाइट बनाने और उसके चक्रों में नहीं पड़ेंगे।
लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वेबसाइट जो होती है वो भी बेस्ट है, लेकिन उस पर आपको पैसे लगाने होते हैं। वो आपको पता है कि डोमेन होस्टिंग के लिए आपको हर साल पे करना होता है। तो इस तरीके से ये है कि एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। जबकि ये गूगल में जो फर्स्ट पे रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, ये सारे फ्री हैं। इसमें हमें जो है ना कोई पैसे नहीं देने होते, ये फ्री में होता है। तो यहाँ तक बताएं कि ये क्लियर है। वेबसाइट भी बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी है, लेकिन उसकी एसईओ वगैरह में टाइम बहुत लगते हैं। समझ गए आप? तो ज़रा मुझे बताइए कि अब ये लोकल एसईओ और वेबसाइट दोनों क्लियर हैं। तो कल से मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह हम कैनवा पे काम स्टार्ट करेंगे। मैं आपके साथ कैनवा का लिंक भी शेयर कर दूंगा ना, तो वो इंशाल्लाह ओके हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। तो अभी ये बताइएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर है, इसके अलावा कोई सवाल ववाल है आपका तो वो ज़रा मेरे साथ शेयर करें। तो मैंने आपको ये भी बता दी कि आप यही सर्विसेज भी सेल कर सकते हो, अपने जो बिजनेस है उसको भी गूगल पे लिस्ट कर सकते हो, तो आपके पास क्लाइंट्स खुद ही आएंगे। ठीक है, फिर इस तरह से यूट्यूब के हवाले से भी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप क्लाइंट्स वगैरह जो है अपना चैनल भी खुद ही प्रमोट कर सकते हो, क्लाइंट्स को भी सर्विसेज दे के अर्निंग वगैरह कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके साथ। अभी आप ये बताएं, आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको वो आंसर करूं, क्योंकि इधर टाइमर इसमें चल रहा है। तो 5 मिनट रह गए जूम के, इसमें फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये GMBs को बोलते हैं। ये इंशाल्लाह मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से होता है, और आपका अपना बिजनेस भी गूगल पे मैं लिस्ट करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह आपके कोर्स के दौरान ही जो है ना आपको क्लाइंट्स होपफुली मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेन चीज़ है आपके पास स्किल्स जब होंगे ना, तो आप वो स्किल्स को ऑनलाइन सेल कर सकोगे। तो फिर आपके लिए इतना मसला नहीं होगा। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो फिर आप सर्विसेज भी सेल नहीं कर सकते। मैंने आपको एक मेजर डिफरेंस बता दिया कि जैसे ये कंपनी है ना मेरी दुबई वाली, तो ये क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, मैं किसी के पास नहीं जा रहा। इसी तरह से लिंक्डइन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम क्लाइंट्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें पैसे लगा के उन तक पहुँचना होता है, ऐड जिसको हम बोलते हैं। अब जैसे रेस्टोरेंट वाले पे देखें कि फिलहाल किसी ने कोई भी ऐड नहीं लगाया हुआ, ये सारे फ्री में प्रमोट हुए हुए हैं यहाँ पे। कभी कभार इस तरह होता है कि हम अगर सर्च करते हैं तो फिर हमें ऐड नज़र आते हैं। ऐड मतलब ये कि लोगों ने गूगल को पे किया होता है, जिसको हम गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करते हैं, तो उसको हम पेड मार्केटिंग बोलते हैं। वो महंगा होता है। जैसे अब मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, ये इसने जो हमें आंसर दिया ना, ये इस वेबसाइट से इसने उठा के दिया है। फिर हम आगे देखते हैं तो किसी ने भी इस पे ऐड नहीं लगाया हुआ, लेकिन ये नील पटेल, आपको पता है कि ये खुद ही भी एसईओ का एक्सपर्ट है, तो इसलिए ये है कि आप देख सकते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस करें और मुझे फिर ये सारी चीज़ें बताएं जो आपको समझ आ गई हैं, अपने वर्ड्स में बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ आई हैं। तो फिर इंशाल्लाह मंडे से हम कैनवा पे काम स्टार्ट करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमें डिज़ाइन वगैरह बनाना जो है ना, सारे कुछ वो कर लेते। हाँ, रिकॉर्डिंग भी मैंने कर ली और अभी मैं उसको इंशाल्लाह अपलोड भी कर देता हूँ। लेकिन ये मेन ज़रूरी चीज़ यही है कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ आ गई हैं, क्योंकि वन लाइफ का यही फ़ायदा ना कि जो सवाल है आपके डायरेक्ट क्लियर हों। और दूसरी चीज़ ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई मेरा अपना तो यही तरीका है कि अगर आप कोई पे करता है मुझे तो मैं उसको सिखाता हूँ। मुझे इससे डर नहीं है कि यार कोई दूसरा बंदा डिजिटल मार्केटर बन गया तो वो मेरा कारोबार ख़राब करेगा। नहीं, मेरा कारोबार नहीं ख़राब कर सकता, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि डिजिटल मार्केटर्स बहुत कम है। और इसके अलावा हर बंदे की अपनी मेहनत है, मेरी जेब से कोई चोरी करके नहीं खाएगा। हर बंदा अपनी मेहनत करेगा और वो उसके हिसाब से उसको जो है ना सिला मिलेगा, मतलब अर्निंग करेगा। इस तरह नहीं है कि मैं उनको तैयार मुंह में नवाला दे रहा हूँ पैसों का। मैं सिर्फ ट्रेनिंग देता हूँ लेकिन ट्रेनिंग वो देता हूँ जो मुझे पता है। मतलब आपसे मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। बाकी आपकी आगे अपनी मेहनत है कि आप अपनी मेहनत जितनी ज़्यादा कर सकते हैं तो उतने ज़्यादा आपके चांसेस हो जाते हैं आपके ग्रोथ के। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि हमारे साथ बहुत ऐसे हैं जानने वाले जो टॉप रेटेड हैं फाइवर अपवर्क पे अच्छे खासे डॉलर्स कमा रहे हैं। लेकिन मैं खुद ही भी 2-3 दफ़ा नाकाम हूँ। 2-3 से मैंने ट्रेनिंग भी ली है, लेकिन उन्होंने मुझे सारी चीज़ें नहीं दिखाई, इसलिए मैं उस पर ग्रोथ नहीं कर सका। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं सिखाया। और एक ने तो सफ़ा दो ने मना भी किया कि यार सॉरी टाइम नहीं है मेरे पास। मतलब ये है कि नहीं सिखाना चाहता आपको कोई भी। इवन उनको मैंने कहा है कि आपको मैं पे करूँगा, तब भी उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ किया कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो हर बंदे की अपनी सोच होती है। कोई कहता है कि यार ये सीख लेगा तो मुझसे आगे हो जाएगा, कोई क्या, मतलब हर बंदे की अलग अलग
सोच है, किसी की सोच अच्छी होती है कि चलो इसको सिखा दूंगा तो इसका काम हो जाएगा, कोई कहता है कि नहीं अगर इसने सीख लिया तो ये मेरे लिए बाप बन जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग नहीं सिखाते। तो मेरी सोच इस तरह नहीं है, मैं सिखाता हूँ कि चलो भाई आप सीख लो और आप अपनी मेहनत करोगे तो अर्निंग कर सको। अगर आपने मेहनत नहीं करनी और कंसिस्टेंसी से काम नहीं करना ना, फिर आप ग्रोथ नहीं कर सकते। ये चीज़ ज़रूरी है कि आप का जो है ना शौक होना चाहिए, टाइम इसको आप दोगे तो इंशाल्लाह फिर आपके जो है ना क्लाइंट्स आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाएंगे और फिर आप ग्रोथ करोगे। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको आगे सिखाऊंगा। आज मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें करनी है और ये जो बेसिक मैंने आपको लोकल एसईओ के दो एग्जांपल्स दे दी। कैनवा का मैंने आपको इसलिए बताया कि हम करेंगे कि जो भी मार्केटिंग हम करेंगे उसके लिए हमें पोस्टर या वीडियो चाहिए होती है। तो ये भी मीटिंग एंड हो जाएगी। तो आज के लिए काफ़ी है, जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं इसको आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस करें। बेशक 2 मिनट का करें, 10 मिनट का, ताकि मैं सुन लूँ उसको कि भाई आपने जो जो चीज़ सीखी है वो आपको समझ आ गई। फिर इंशाल्लाह उसके बाद में मंडे के दिन हम जो है नेक्स्ट वो करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।